किसान आंदोलन का आज 59वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। 11वें दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला है, बेनतीजा रही बातचीत। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया, कहा हमारा प्रस्ताव किसानों के हित में है। अगर किसान बात करना चाहें तो हम तैयार, प्रस्ताव पर फिर सोचे किसान। कानून पर 1.5 साल की रोक बेहतर विकल्प है। किसानों के सम्मान में प्रस्ताव दिया था, इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते। तीनों कानूनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध ने कई खुलासे किए हैं। दरअसल किसान आंदोलन लगातार जारी है और इसी को लेकर एक संदिग्ध पकड़ा गया है जिसने कई तरह के खुलासे किए हैं। किसान आंदोलन में बाधा डालने की साजिश रची गई थी बताया जा रहा है। तो पकड़े गए संदिग्ध ने पुलिस अधिकारी का नाम लिया है। बताया परेड में करना था बवाल, हत्या की भी साजिश थी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। किसानों का दावा है कि उसने आंदोलन को बाधित करने की षड्यंत्र रचा था। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां एक तरफ लगातार किसान आंदोलन जारी है और 59वां दिन है। इस आंदोलन के जरिए लगातार किसान अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर पर एक संदिग्ध पकड़ा गया है जिसकी छानबीन लगातार की जा रही है। तो कई खुलासे संदिग्ध ने किए हैं। किसान आंदोलन में बाधा डालने की साजिश रची जा रही थी, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। एक पुलिस अधिकारी का नाम भी संदिग्ध ने लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, 59वां दिन है, लेकिन इसी बीच एक चिंताजनक खबर ये आई है कि एक संदिग्ध पकड़ा गया है सिंघू बॉर्डर से। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सिंधु बॉर्डर पर जो संदिग्ध पकड़ा गया है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और एक दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का भी नाम इसमें सामने आया है। हालांकि ये जांच का विषय है, उसने नाम तो लिया है लेकिन ये जांच का विषय है। संपर्क किस तरीके से साधा गया था, किस तरीके से बातचीत की गई थी, अभी कई पहलुओं पर जांच होनी बाकी है। अब जांच में पता चल पाएगा कि कितनी अहम भूमिका है उस अधिकारी की। फिलहाल जिस तरीके से जो आंदोलन है उसको पूरी तरीके से खराब करने के लिए उस संदिग्ध ने यहाँ डेरा डाला हुआ था, तमाम हथकंडे अपनाए थे, तो कहीं ना कहीं ये भी पता लग रहा है कि तकरीबन 4 जो किसान नेता है उनकी हत्या के लिए भी इसने षड्यंत्र रचा था। तो ऐसे में इस पर लाजमी है कड़ी कार्रवाई करना। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, आपको बता दें काजोल, ये 59वां दिन है और लगातार जिस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे इसको, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी छुटपुट खबर नहीं आई है जिससे कि ये लगे कि ये आंदोलन में जो कि आंदोलनकारी हैं किसान, वो किस तरीके का हो हल्ला या किस तरीके का प्रदर्शन, ऐसा उग्र प्रदर्शन करने को उतारू हो। यानी कि कुल मिलाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन को पूरी तरीके से भंग करने की साजिश को विफल किया गया है किसानों के द्वारा ही, क्योंकि किसानों ने ही उसको संदिग्ध को पकड़ा है। कुल मिलाकर जिस तरीके से संदिग्ध को पकड़ा है, जाहिर तौर पर कई और किला बॉर्डर, गाजीपुर, बिल्कुल जितेंद्र, और किसान तो ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है, किसी तरह का उपद्रव मचाना या फिर शांति में भंग डालना उनका मकसद नहीं है। वो आराम से यहाँ पर अपना आंदोलन को जारी रखेंगे, लेकिन जिस तरह से लगातार बार बार इस आंदोलन को भंग करने की कोशिश की जा रही है, शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है, एक संदिग्ध पकड़ा गया है। ऐसे में क्या लगता है जितेंद्र की क्या ये जो किसान आंदोलन है वाकई इसमें बाधा डालने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों द्वारा? बिल्कुल काजल, आपको बता दें कि जिस तरीके से और तमाम जो बॉर्डर एरिया है जहाँ पर किसानों ने अपने डेरा डाला हुआ है, आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर भी संदिग्ध हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि सिंधु बॉर्डर में एक संदिग्ध मिलने से पूरे मामले को शांत तरीके से देखा जाए। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद है, उनमें अगर एक आध संदिग्ध आ जाता है और कोई वहां के सौहार्द को बिगाड़ने की षड्यंत्र रचता है तो जाहिर तौर पर उसका षड्यंत्र कामयाबी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है वहां पर और तमाम लोग होते हैं। और ऐसे में अगर कोई वेश बदलकर यानी कि हरी टोपी लगाकर और बैच लगाकर यानी कि भारतीय किसान यूनियन का अपने आप को लुक बनाकर, ऐसा देखने बनाकर वहां पर षड्यंत्र रचता है और कोई षड्यंत्रकारी वहां पहुंचता है तो वो अपने षड्यंत्र में कामयाब भी हो सकता है। ऐसे में बिल्कुल जितेंद्र, और ये भी बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध पकड़ा गया है उसने कई तरीके के खुलासे किए हैं, एक पुलिस अधिकारी का नाम भी लिया है। खुलासे किस तरीके के किए गए हैं, क्या कुछ अपडेट आप तक पहुंच पाया है? देखिए, जिस वक्त उसको किसानों ने पकड़ा था उस वक्त उसकी पिटाई भी की गई थी और उसको एक जगह पर रखा गया था जहाँ पे किसान अक्सर वार्ता करते हैं। तो जब उसको
थोड़ा उससे पूछताछ की गई तो किसानों द्वारा ही पूछताछ में उसने बता दिया था कि एक पुलिस अधिकारी ने उसको भेजा है और उस अधिकारी का ये कहना था कि जो आंदोलन है वहां पर जाकर उस आंदोलन में षड्यंत्र रचकर उसको पूरी तरीके से भंग किया जाए। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा और षड्यंत्र ऐसा रहता जाए कि किसान जो आते हैं किसान नेता, उन पर भी तकरीबन 4 किसान नेताओं के नाम भी सामने आए हैं, उनकी हत्या के षड्यंत्र की बात भी सामने आई है। वैसे में हालांकि अधिकारी का तो नाम ले दिया, लेकिन आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि अधिकारी इसमें किस लेवल पर शामिल है। बिल्कुल जितेंद्र, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ये सुरक्षा पर एक सवाल है, क्योंकि लगातार किसान ये कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस भी बेहद नजदीक है, अब समय बेहद कम है, ऐसे में एक संदिग्ध का पकड़ा जाना वाकई सुरक्षा पर एक सवाल है। आखिर किसानों की सुरक्षा की गारंटी किसकी है, आम जनता की सुरक्षा की गारंटी किसकी है? बिल्कुल काजल, ये सुरक्षा पर सवाल है कि गणतंत्र दिवस पास में ही है और चंद दिनों के बाद में देश का बड़ा त्योहार, जो कि बड़े सौहार्द की बात है, उसको बनाया जाता है और हर तरीके से तैयारी भी कर ली गई है। चप्पे चप्पे तैनात है, लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात है ऐसे संदेश घुस जाना और हत्या का षड्यंत्र रचना और एक अधिकारी का नाम आ जाना। ऐसे में कहीं ना कहीं खुफिया विभाग पूरी तरीके से यूँ कहीं कि फेल होता नजर आया है, क्योंकि परेड का दिन करीब आने वाला है और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था खासतौर से चाक चौबंद होनी चाहिए। जबकि एक षड्यंत्र का मिलना, एक षड्यंत्रकारी का मिलना अपने आप में बेहद दुखद है। अगर वो अपने षड्यंत्र में कामयाब होता तो कहीं ना कहीं जो जिनको वो आघात पहुंचा रहा है, तो जाहिर तौर पर उनको तो आघात पहुंचाता ही वहां का सौहार्द भी बिगड़ सकता था और जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उसमें खलल पड़ती। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन सवाल यह है कि किसानों को कैसे पता चला कि ये संदिग्ध है? क्या कुछ ऐसी हरकत उसकी थी या कुछ वो करने की कोशिश कर रहा था? देखिए, प्राइम न्यूज लगातार चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, यूपी बॉर्डर इस जगहों पर बना हुआ है, तमाम उन इलाकों में बना हुआ है जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम चप्पे चप्पे की खबर को अब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जितना हमें हमारी जानकारी के अनुसार जो कि किसान होते हैं वो वहां पर वॉलंटियर हैं और जो वॉलंटियर हैं वो उनका लगातार ये देखने का खासतौर से ऑब्जर्वेशन के लिए उनको रखा गया है कि कोई भी संदिग्ध ना आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए, बाहरी व्यक्ति जो कि यहाँ पर चोरी चकारी या कोई ऐसा काम ना करे। तो ऐसे नहीं एक शख्स वहां पर था और उस पर शक जताया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो बाहरी व्यक्ति है। हालांकि वो जिस तरीके से घूम रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि वो आंदोलन में ही शामिल है, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई और कड़ाई से पूछताछ की गई तब उसे बताया कि वो यहाँ पर षड्यंत्रकारी है और षड्यंत्र रचकर यहाँ पर आंदोलन को भंग करने के लिए आया था। और इतना ही नहीं, जो उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसे बताया कि एक अधिकारी भी पूरे षड्यंत्र में शामिल है, 4 लोगों की हत्या करने की साजिश के तहत वो यहाँ पर आया था। बिल्कुल जितेंद्र, क्या दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है इस शख्स को, संदिग्ध को, और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या भी कोई बयान सामने आया? देखिए, दिल्ली पुलिस के हवाले तो उसको कर ही दिया गया था। जिस तरीके से अधिकारी का नाम आया है, जाहिर तौर पर अभी और जांच होनी बाकी है, पूछताछ होनी बाकी है और पूछताछ में ही पता चल पाएगा कि अधिकारी की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। फिलहाल जिस तरीके से संदिग्ध मिला है, जाहिर तौर पर और जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, किसान के जो वॉलंटियर्स है उनको भी पूरी तरीके से अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि गणतंत्र दिवस पास में है और ऐसे में वहां का जो आंदोलन है उसका सौहार्द बिगाड़ने के लिए कई तैयारियां की गई होंगी और जाहिर तौर पर कोई और संदिग्ध पकड़े जा सकते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि किसानों की हत्याओं की बात भी इसमें सामने आई है और किसान आंदोलन में बाधा डालने की भी बात सामने आई है, ऐसे में अगर ये संदिग्ध अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाता है तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर सुरक्षा पर सवाल है। संदिग्ध वहां पहुंचा कैसे और इसके बाद आगे क्या हर बॉर्डर पर किसान सुरक्षित हैं? क्योंकि ये तो सिंगू बॉर्डर की बात हो गई, लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर भी है, टीकरी बॉर्डर भी है। बिल्कुल काजल, जिस तरीके से दिल्ली को घेरा हुआ किसानों ने आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक के आंदोलन है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से षड्यंत्रकारी पकड़ा गया है, इसमें कहीं ना कहीं बेहद गंभीर ये मामला माना जा सकता है। क्योंकि और बॉर्डर एरिया पर जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान मौजूद है, उस पर एक तो षड्यंत्रकारी अगर घुसते और षड्यंत्र करने में कामयाब हो जाते हैं और वहां का सौहार्द बिगाड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जाहिर तौर पर जो आंदोलन है उस पर पूरी तरीके से खलल मिलेगा।
तो ऐसे में पूरी तरीके से पुलिस को भी अलर्ट होना होगा, खुफिया विभाग को भी अलर्ट होना होगा। जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार वॉकी टॉकी और तमाम सुरक्षा उपकरणों के साथ में लगातार पूरे आंदोलन पर नजर बनाए रहते हैं। तो ऐसे में उनको भी अलर्ट होने की जरूरत है और अगर ऐसे षड्यंत्र होते हैं तो उनका खुलासा भी होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि एक सिंधु बॉर्डर पर एक षड्यंत्रकारी पकड़ा गया है, ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि जब कोई और एरिया है वहां पर भी षड्यंत्र रचा जा रहा हो और षड्यंत्रकारी कहीं अपने इस मंसूबों को पूरी तरीके से कामयाबी ना दे दे, इसके लिए पूरी तरीके से अलर्ट होने की जरूरत है। जी ताजुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां एक दिल्ली बॉर्डर पर संदिग्ध पकड़ा गया है जिसने कई खुलासे किए हैं। फिलहाल उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उससे लगातार बातचीत कर रही है और उससे लगातार जवाब तलब किया जा रहा है।